नमस्कार, छत्तीसगढ़ वनोदय न्यूज में आपका स्वागत है। प्राकृतिक हमारे जीवन का मूल आधार स्तंभ है। इनका अस्तित्व हमारे जीवन को शुद्ध वातावरण के साथ मौसम को कंट्रोल करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परंतु लगातार बढ़ रहे क्रांतिकीकरण, औद्योगिक विकास और उनकी चिमनियों से उगलते जहरीले धुएं इंसान की धमनियों को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। देखा जाए तो एक प्रकार से स्वास्थ्य को बिगाड़ रहे हैं। परंतु सवाल उठता है कि क्या इन प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सकता है? जवाब बहुत सीधा है, जी हाँ। बढ़ते प्रदूषण को सिर्फ और सिर्फ वनों के विकास, पेड़ पौधे की सुरक्षा और लगातार उनका रोपण देखरेख से प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। वैसे इनके संरक्षण, संवर्धन का दायित्व और कर्तव्य प्रत्येक मनुष्य का है कि पेड़ पौधों और वनों के विनाश की जगह उनको सहेजा जाए, उनका रोपण कर हरियाली विस्तार किया जाए। परंतु इसकी आवश्यकता अथवा जागरूकता की चिंता किसी भी आम जन को नहीं है। स्वार्थ सिद्धि और धन अर्जित के चलते हमेशा उनकी सोचो वनों और पेड़ पौधों सहित पर्यावरण के खिलाफ रहा है, जिसके दुष्परिणाम कोरोना जैसे महामारी के रूप में हमने देख भी लिया। तो वही मानव हितों की सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य के प्रति चिंता करते हुए प्रकृति के अस्तित्व को बचाने छत्तीसगढ़ प्रदेश का वन एवं जलवायु विभाग अनवरत वृक्षारोपण, प्लांटेशन और बिगड़े वनों को सुधार कर समस्त जीव जंतु सहित पर्यावरण बचाने संजीवनी का कार्य कर रहा है। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर के औद्योगिक नगरी के सोनडोंगरी इलाके में लगभग 9 हेक्टेयर भूमि पर रायपुर वन मंडल द्वारा प्राकृतिक दर्शन उद्यान का निर्माण कर आसपास निवासरत मानव समाज के लिए प्रदूषण युक्त वातावरण में राहत की सांस देने कटिबद्ध है और इसके लिए लंबे समय से कार्य किया जा रहा है और शीघ्र ही सोनडोंगरी का यह प्राकृतिक दर्शन उद्यान लोगों के पर्यटन की दृष्टिकोण से जन अस्तित्व में आ जाएगा। इस संदर्भ में हमने रायपुर वन मंडल के अधिकारियों से चर्चा की और उनकी राय जानी। ये पर्यावरण और प्राकृतिक के संतुलन में छत्तीसगढ़ वनोदय पत्रिका का यह सार्थक प्रयास में उनसे लिए गए साक्षात्कार की एक झलक। प्राकृतिक उद्यान बना है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे साहब? ये किस उद्देश्य से बनाया गया है? ये जो है पर्यावरण की दृष्टि से बनाया गया है कि वहाँ का वातावरण बहुत ही दूषित था पहले, और हमारे द्वारा सन 2010-11 में वहाँ वृक्षारोपण किया गया है। आज देख रहे होंगे आप, यहाँ की बहुत हरियाली है वहाँ, और आसपास गांव का बसावट भी हो रहा है। जैसे सोनडोंगरी वृहद पैमाने पर बसते जा रहा है, उसी के आगे में तेंदुआ है, वृहद पैमाने पर बसते जा रहा है, बस्तियां बनते जा रही हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ गार्डन का निर्माण किया गया है और आने वाले समय में हमारे उच्च अधिकारी के निर्देशानुसार ये आगे और अच्छा डेवलपमेंट करने का इरादा है। पब्लिक के लिए पर्यटन स्थल के रूप में इसको डेवलप कर रहे हैं। जो आसपास के रहवासी हैं उनको शुद्ध वातावरण मिल सके, जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनके लिए मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक के हिसाब से पब्लिक को इसका लाभ मिल सके, ऐसा इसको डेवलप किया जा रहा है। तो इसके लिए कितने वर्ष हो रहे हैं साहब और कितने हेक्टेयर में इसका निर्माण किया? 9 हेक्टेयर में हो रहा है और 2008-9 से इसका निर्माण किया गया है। तो इस प्रकार के यहीं पर है कि और भी? नहीं, फिलहाल तो वर्तमान में यहीं पे ही है। इस क्षेत्र में गार्डन के नाम पे यही एक है जो हमारे विभाग द्वारा डेवलपमेंट किया जा रहा है। इसका नाम क्या रखा गया है सर? ये आपका प्राकृतिक दर्शन वन सोनडोंगरी के नाम से इसको डेवलप कर रहा है। तो के लिए बाल उद्यान को डेवलप किया जा रहा है और फ्यूचर में जो है पैगोडा वगैरह बैठने के लिए चेयर सीटिंग का व्यवस्था हमारे विभाग के द्वारा कराया जाएगा, जिससे पब्लिक को उसका लाभ मिल सके। एक और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए चिंतित रायपुर वन मंडल अनेक स्थलों पर पौधारोपण कर प्रदूषण मुक्त वातावरण निर्मित कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर आम जन के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए वनौषधि का अलग उद्यान निर्मित कर चुका है, जो रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के समीप स्थित आयुर्वेद कॉलेज के पीछे स्थित है। यहाँ हर्बल की समस्त वैरायटी उपलब्ध है, जहाँ आम जन शुद्ध वातावरण के साथ हर्बल का उपयोग भी कर रहे हैं और स्वास्थ्य लाभ उठा रहे हैं। चलिए मिलते हैं वहाँ के डिप्टी रेंजर एस सामंत राय और हर्बल उद्यान के प्रभारी राजू माधुर से, जो हर्बल उद्यान की विशेषता से रूबरू कराएंगे। संतोष कुमार सामंत राय, सहायक प्रक्षेत्र अधिकारी रायपुर। जैसे कि आपको भी यहाँ के प्रभारी ने बताया है कि 250 क्यारियाँ हैं, जिसमें से 125 में औषधि पौधे लग चुके हैं और 125 में और लगवाने का प्रयास हम लोग के द्वारा किया जा रहा है।
कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं जिसकी हम लोग को आवश्यकता है। यहाँ पे पाइपलाइन है, बाउंड्री वाल है, थोड़ा सा रख रखाव के लिए उसमें भी लगे हुए हैं हम लोग। तो इसके लिए अभी प्रयास जारी है? प्रयास जारी है। उच्च स्तर पे हमारे वन मंडलाधिकारी CCF साहब, श्री नायक साहब, इन सबके मार्गदर्शन में कार्य भी चल रहे हैं। हाँ, आप अपना नाम बतलाएंगे और यहाँ पर जो हम बैठे हुए हैं ये कहाँ बैठे हैं और इसकी उपयोगिता के बारे में बताएं आप। मैं प्रभारी हर्बल गार्डन राजू माथुर, वन रक्षक। ये जिस जगह हम बैठे हैं ये एक आयुर्वेदिक कॉलेज के परिसर के अंदर वन विभाग द्वारा निर्मित वर्ष 2010 में इसे वन विभाग द्वारा हर्बल पौधे लगाकर इन्हें छात्र जो यहाँ आते हैं उनके लाभान्वित किया गया है और संरक्षण किया गया है। 125 वैरायटी कम से लगभग यहाँ हर्बल के पौधे लगे हुए हैं। यहाँ के जो आयुर्वेदिक कॉलेज के डॉक्टर जो दवाइयाँ मरीजों को लिखते हैं, जिनमें उनका पत्तों का उपयोग कर अपने इलाज मरीज करते हैं, तो वो यहाँ आके उन पत्तों को ले जाके कम से कम अभी तक 2 से 2.5 हजार मरीज इसका उपयोग कर चुके हैं और ठीक हो चुके हैं। ये कितने हेक्टेयर में और इसकी सिंचाई व्यवस्था वगैरह क्या है और इसके लिए यानी और कौन लोग आते हैं यहाँ पर लाभ उठाने के लिए? ये लगभग 7 हेक्टेयर में निर्मित है और इसके अंदर लगभग 250 नग कैरियाँ निर्मित हैं और यहाँ एक हेड पंप का व्यवस्था है जिसके द्वारा पानी सिंचाई किया जाता है और यहाँ सुरक्षा श्रमिक वगैरह रहते हैं जो इनका रख रखाव करते हैं। और यहाँ पर पर्यटक वगैरह जैसे बताते हैं कि सुबह सैर सपाटे के लिए भी बहुत सारे लोग आते हैं, तो क्या सही बात है ये? हाँ, ये सही बात है। अभी कोरोना काल के कारण कुछ दिन बंद था, लेकिन अब फिर आने लग गए हैं और इसके यहाँ आके यहाँ की जो जड़ी बूटी की जो ऑक्सीजन व्यवस्था जो लेते हैं उससे लोग बहुत लाभ उठाते हैं और बहुत प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ पर जैसे बतलाया जाता है कि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, तो वहाँ के मरीजों को यहाँ पर से क्या लाभ मिलता है? यहाँ एक्चुअल में अस्पताल से लगा हुआ हर्बल गार्डन होने के कारण कई प्रकार के जो डॉक्टर आयुर्वेदिक जो इलाज किए करते हैं, जिसमें जैसे पत्ते वत्ते को हड्डी जोड़ों के दर्द में उसमें पत्ते को बांध के या तल्ला में पत्ता में बांध के कमर दर्द का ये सब इलाज का उसमें उपयोग होता है, जिसका फायदा उठाते हैं। तो अब तक कितने मरीज यहाँ पर इसका लाभ उठा चुके होंगे? अभी तक तो लगभग 2500 से 3000 लोग यहाँ का फायदा उठा चुके हैं। और इसके विस्तार की क्या आवश्यकता हो सकती है, इसके बारे में कुछ कहेंगे? विस्तार में ये है, हमारा आगे का प्लान ये है कि जैसे 100-250 क्यारियां हैं जिसमें 125 वैरायटी ही लगी हुई हैं और हम 125 और वैरायटी यहाँ ला के लगाने की कोशिश में हैं। तो ये इसका सारा श्रेय किसको देंगे आप? ये जो मतलब जो दिख रहा है यहाँ पर आज हरियाली और औषधि जो दिख रही है, इसके लिए यानी कौन अधिकारियों का आपको सहयोग मिलता है? सबसे ज्यादा तो हमारे CCF श्री JR नायक साहब हैं और हमारे वन मंडलाधिकारी श्री विशेष कुमार झा साहब और SDO मुखर्जी साहब, रेंजर शिंदे साहब, इनका सहयोग बहुत मिल रहा है हमें। हर्बल उद्यान एक जन स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ हर्बल उद्यान है। आज के आपाधापी दौर में मानव जीवन के लिए अति उपयोगी है। इस ओर विभाग संवेदनशीलता के साथ इसका विस्तार करने का प्रयास करे ताकि इस उद्यान से अधिक लोग लाभ उठा सके। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।